Amazon बिजनेस में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते कंपटीशन की वजह से सवाल ये आता है कि हम अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। द गुड न्यूज इज कि कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी Amazon मार्केट प्लेस पर जो शेयर ऑफ सेल्स सेलर्स के लिए अवेलेबल है वो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। Amazon का रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रहा है एंड सो इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी सेलर्स। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि Amazon पर मेजॉरिटी सेलर्स थर्ड पार्टी हैं। मोर गुड न्यूज, Amazon पर मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन नहीं कर रहे हैं। हजारों लाखों ऐसे सेलर्स हैं जिनकी लिस्टिंग्स पुअरली रिटन है, इमेजेस लो क्वालिटी के हैं, एड्स एंड प्रमोशंस इफेक्टिवली रन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ग्रो योर बिजनेस। Amazon मार्केट प्लेस पर अपनी सेल्स बूस्ट करना इज इजियर देन यू माइट थिंक। It's all about finding opportunities to improve your product listings and acquire more customers. And bit by bit, start overtaking lazy or inexperienced sellers. So आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 21 ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं एंड कंपटीशन में बने रह सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। Before moving ahead, make sure to subscribe this channel, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकलने के लिए मिस नहीं करेगा। Now I have a question for you. क्या आप अपनी सेल्स से खुश हैं? मुझे कमेंट्स में यस और नो लिखकर बताएं। Let's start with tip number 1. Offer a competitive price. जैसा कि हम सभी जानते हैं, Amazon पर काफी सारे सेलर्स सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। एंड इस सिनेरियो में बिगेस्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोडक्ट इज योर प्राइस। Amazon पे सक्सेसफुल होने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर से कम रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सेल्स लाने के लिए आप अपने प्राइसेस को बिल्कुल कम कर दें और लॉस में सेल करना शुरू कर दें। सो कोशिश करें हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करें एंड प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट करें जहां आपके पास एनफ प्रॉफिट मार्जिन हो कॉम्पीट करने के लिए। टिप नंबर 2, जनरेट रिव्यूज। एक प्रोडक्ट पर जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं उसके सेल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। रिव्यूज कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। एक बात समझ लीजिए, शॉपर्स लव अदर शॉपर्स। आपके कस्टमर के पॉजिटिव फीडबैक आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो नेगेटिव फीडबैक आपके बिजनेस को बर्बाद भी कर सकता है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज जनरेट करने का। बट रिमेंबर, रिव्यूज जेन्युइन होने चाहिए एंड आपको सिर्फ ऑर्डर के आगे दिए रिक्वेस्ट अ रिव्यू बटन का यूज करके ही रिव्यूज जनरेट करने हैं। कहीं से भी फेक रिव्यूज परचेज नहीं करने हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप या खुद के रिव्यूज कर दिया या अपने घर वालों या फ्रेंड्स या रिलेटिव से रिव्यूज करवा लिया। Amazon किसी ना किसी तरह से ये फ्रॉड डिटेक्ट कर लेगा एंड आपको रिव्यू मैनिपुलेशन का नोटिस भेज देगा। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, रिव्यूज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ओवरऑल रेटिंग स्ट्रांग है तो कुछ एवरेज एंड पुअर रेटिंग्स भी अगर होंगी मिक्स में तो आपके रिव्यूज ज्यादा रियल एंड रिलायबल लगेंगे। टिप नंबर 3, प्ले बाय द रूल्स। Amazon का मिशन है अर्थ की मोस्ट कस्टमर सेंटरिंग कंपनी बनने का एंड इस मिशन को पूरा करने के लिए उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए हैं सो दैट जो कस्टमर को दिखे वो ही उनको मिले। सो Amazon की पॉलिसीज मोस्टली इसी को ध्यान में रख के बनाई गई हैं कि कस्टमर खुश हो एंड बार बार Amazon से ही परचेज करे। सेम अप्लाइज टू योर सेल्स ऑल्सो। जब आप पॉलिसीज फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट की इमेज आपने दिखाई है वही कस्टमर को भेजेंगे तो कस्टमर इससे सेटिस्फाई होगा एंड आपसे फ्यूचर में भी बार बार परचेज करने के जो चांसेस हैं वो हाई होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप पॉलिसीज वायलेट करते हैं तो चांसेस बहुत हाई होते हैं लिस्टिंग सप्रेस होने के, कस्टमर कंप्लेंट्स या नेगेटिव रिव्यूज आने के, जिस केस में आप पोटेंशियल कस्टमर लूज आउट कर देते हैं। एंड अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर रेगुलरली खरीदता है तो आप सिर्फ अभी के सेल्स लूज आउट नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर सेल्स भी लूज आउट कर रहे हैं एंड लिस्टिंग के वैल्यू गिरने के बाद उसे फिर से पिकअप होने में टाइम लगता है। सो मेक श्योर टू फॉलो ऑल द पॉलिसीज, गाइडलाइंस एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। टिप नंबर 4, अंडरस्टैंड Amazon एल्गोरिथम।
Amazon एल्गोरिथम इज सो पावरफुल कि वो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को मिलियंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर के सामने भी रख सकता है, या फिर आपकी लिस्टिंग्स को हजारों लाखों प्रोडक्ट पेजेस के नीचे दबा भी सकता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, Amazon cares about customer and selling stuff to those customer. That's it. मतलब आपकी Amazon सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से एल्गोरिथम को समझा पाए कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड किसके काम का ये प्रोडक्ट है। इन शॉर्ट, आपका आइडियल कस्टमर कौन है। अनफॉर्चुनेटली Amazon एल्गोरिथम लगातार चेंज होता रहता है एंड इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, सो नो वन रियली नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स कि ये काम कैसे करता है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है तो एल्गोरिथम आपको हेल्प करेगा। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 5, इन्वेस्ट इन SEO। Amazon पर नंबर ऑफ सेलर्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते कंपटीशन की वजह से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को दिखाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर रैंकिंग्स एंड अपने प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका है SEO। अपनी लिस्टिंग्स में रेलिवेंट कीवर्ड्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करने से आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग एज वेल एज विजिबिलिटी दोनों बढ़ा सकते हैं, व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीज योर सेल्स। Amazon SEO पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डू चेक आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। टिप नंबर 6, यूटिलाइज Amazon एडवर्टाइजिंग। एक वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग विद स्ट्रॉन्ग SEO आपको Amazon बिजनेस में काफी आगे ले जा सकती है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है एंड ऑल्सो SEO का रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। इसलिए PPC, जिसे पे पर क्लिक भी कहते हैं या Amazon एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप तुरंत अपने प्रोडक्ट्स को फर्स्ट पेज पर पोटेंशियल कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आप उन कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट इजीली पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। एक और बात, काफी सारे सेलर एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्गर रन में ज्यादा हेल्प करती है। विद टाइम आपका एक कॉस्ट कम होने लगता है अगर आप सही से अपने एड कैंपेन्स ऑप्टिमाइज करते हैं तो, और साथ ही आपकी लिस्टिंग्स की ऑर्गेनिक वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। सो डू इन्वेस्ट इन Amazon PPC बट स्मार्टली। टिप नंबर 7, थिंक बियॉन्ड Amazon। Amazon पर अपनी सेल्स बढ़ाने का शॉर्ट तरीका है अपने लिस्टिंग्स पर डायरेक्ट ट्रैफिक भेजना। इससे शॉपर को जो मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ते हैं आपकी लिस्टिंग तक पहुंचने में, वो भी कम हो जाते हैं। ऑल्सो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट दिखने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। आप डायरेक्ट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए इनबाउंड मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, लाइक कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सेट्रा। आप सोशल मीडिया एड्स भी रन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, जिनकी हेल्प से आप हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर को अपनी लिस्टिंग पर भेज सकते हैं, वो भी इन अ सिंगल डे। टिप नंबर 8, प्रोटेक्ट योर ब्रांड। जैसे जैसे Amazon एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की फर्स्ट कॉपी या फेक प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं Amazon प्लेटफॉर्म। तो आपका प्रोडक्ट जब इन फेक या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ बिकता है तो आपकी सेल्स एंड रेपुटेशन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट होना तय है, क्योंकि एंड कस्टमर को यह समझ नहीं आता है कि ब्रांड खराब प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई और सेलर फेक कर रहा है। सो इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है Amazon ब्रांड रजिस्ट्री। ये प्रोग्राम आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है एंड फेक या फ्रॉड ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स जो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं उनको हटाने का काम भी करता है। आपके पास बस एक ट्रेडमार्क होना चाहिए टू एनरोल इन Amazon ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम। Amazon ब्रांड रजिस्टर पर मैं ऑलरेडी 2 अमेजिंग वीडियो बना चुका हूं। काफी सेलर्स इन वीडियोस को देखकर अपना बिजनेस बचा चुके हैं, तो अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं देन डू चेक आउट, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिप नंबर 9, इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। ऑनलाइन शॉपर्स आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले ना देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही उसे फील या उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। द क्लोजेस्ट थिंग जो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को दे सकते हैं वो है हाई क्वालिटी इमेजेस जो एक्यूरेटली आपका प्रोडक्ट एंड उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करे। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आप Amazon पर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप एक एक्सपेक्टेशन बेच रहे हैं यूजिंग हाई क्वालिटी इमेजेस। सो हमेशा
हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ही यूज करें एंड अगर जरूरत हो तो बेटर लाइटनिंग यूज करें। मल्टीपल एंगल से इमेजेस लें प्रोडक्ट की, लाइफस्टाइल इमेजेस अपलोड करें सो दैट कस्टमर कन्विंस हो आपके प्रोडक्ट से एंड आपकी सेल्स इंक्रीज हो पाए। टिप नंबर 10, वर्क ऑन योर टाइटल्स। सर्च रिजल्ट पेज पर शॉपर को सबसे पहले सिर्फ दो चीजें दिखती हैं, प्रोडक्ट टाइटल एंड योर मेन इमेज। एंड इसी रीजन से Amazon एल्गोरिथम टाइटल को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और इसीलिए टाइटल को दो फ्रंट पे काम करना पड़ता है, शॉपर को लिस्टिंग पर क्लिक करने के लिए कन्विंस करने का, साथ ही साथ सर्च रिजल्ट भी इंप्रूव करने का। एक वेल रिटन टाइटल क्लियर, कंसाइज, इंफॉर्मेटिव एंड ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल होना चाहिए एंड इट कैन डेफिनेटली मेक और ब्रेक योर Amazon बिजनेस। टिप नंबर 11, एनरोल इन FBA। ज्यादातर टॉप Amazon सेलर्स FBA यूज करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि FBA में आपको अपनी इन्वेंट्री Amazon वेयरहाउस में भेजनी होती है एंड वहां से Amazon कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पैक एंड शिप कर देता है आपके बिहाफ पर। बस आपको स्टोरेज फी एंड शिपिंग चार्जेस पे करने होते हैं। इसके अलावा FBA में एनरोल होते ही आपको प्राइम का बैच मिल जाता है, जिससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक 2 दिन में डिलीवर हो जाता है, which gives you edge over your competitors. But my advice to you before enrolling in FBA, profit calculation जरूर करें। ब्लाइंडली FBA में एनरोल ना करें, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है तो FBA में एनरोल होने का भी फायदा नहीं होगा, उल्टा लॉस हो सकता है। टिप नंबर 12, फोकस ऑन बाय बॉक्स। हर Amazon सेलर का ड्रीम होता है कि उन्हें बाय बॉक्स मिल जाए, स्पेशली न्यू सेलर्स का। बाय बॉक्स प्रोडक्ट डिटेल पेज के राइट में ऐड टू कार्ट बटन को बोलते हैं, जिस पर क्लिक करके कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट को अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेता है। हर स्मार्ट सेलर को पता होता है कि बाय बॉक्स मिलते ही उसकी सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होने के चांसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर सेलर्स। लेकिन सवाल यह आता है कि बाय बॉक्स मिलेगा कैसे? Amazon किसी भी सेलर को बाय बॉक्स देने से पहले उसे काफी सारे क्राइटेरियाज पर असेस करता है, जैसे प्राइस, स्टॉक अवेलेबिलिटी, शिपिंग ऑप्शंस, पास्ट हिस्ट्री, सेलर परफॉर्मेंस एंड मेनी मोर। बाय बॉक्स पर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप डिटेल में बाय बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्हें रेफर कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिप नंबर 13, ट्राई बंडलिंग। Amazon पर यूनिक प्रोडक्ट बेचना नो डाउट डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है एंड 10 लाख सेलर्स होने की वजह से यह ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो आप सेल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो दूसरे सेलर जरूर सेल कर रहे होंगे। हो सकता है प्रोडक्ट सेम ना हो, लेकिन सिमिलर होने के चांसेस काफी हैं और इस प्रॉब्लम से लड़ने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है बंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मोबाइल फोन केस या स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों बेच रहे हैं। हजारों तो नहीं, लेकिन 100-200 सेलर्स तो ऐसे होंगे ही जो ये प्रोडक्ट जरूर बेच रहे होंगे। लेकिन आप इनको बंडल करके या और क्लियरली बोलूं तो कॉम्बो बनाकर सेल कर सकते हैं एंड यूनिक ऑफरिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो ट्राई बंडलिंग टू इंक्रीज योर सेल्स। टिप नंबर 14, रन प्रमोशंस। Promotions are another great way to increase your sales. Amazon sellers को numerous promotions and deals का ऑप्शन देता है, जैसे डिस्काउंट्स, बोगोस जिसको buy one get one भी कहते हैं, lightning deals etc. प्रमोशंस एक एक्सीलेंट तरीका है टू गेट ब्रांड एक्सपोजर, इन्वेंट्री को जल्दी खत्म करने का एंड गेट मोर कस्टमर रिव्यूज, लेकिन आपको इन्हें सोच समझकर ही यूज करना है। बहुत ज्यादा या रेगुलर ऑफर देकर आपको अपने प्रोडक्ट की और ब्रांड की वैल्यू नहीं गिरानी है एंड आपको इन पर डिपेंडेंट नहीं होना है फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी। नो डाउट प्रमोशंस आपको सेल्स में एक टेम्परेरी स्पाइक जरूर देंगे, बट दे आर नो शॉर्टकट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। टिप नंबर 15, यूज A+ कंटेंट। A+ कंटेंट का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और भी ज्यादा कंपेलिंग बना सकते हैं। आप लॉन्गर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं विद मोर इंटरेस्टिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एंड आप डिफरेंट इमेजेस भी यूज कर सकते हैं टू कन्विंस कस्टमर को आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिखता, बल्कि वो क्विकली आपका A+ कंटेंट स्किम कर सकता है फॉर मोर इंगेजिंग एंड इजिली डाइजेस्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस। टिप नंबर 16, क्रिएट अ ब्रांड स्टोर।
Amazon ब्रांड स्टोर आपकी कंपनी की एक मिनी वेबसाइट जैसी होती है। आप Amazon स्टोर की हेल्प से अपना ब्रांड एज वेल एज अपने सभी प्रोडक्ट्स एक साथ प्रमोट कर सकते हैं, वो भी वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से। प्लस आप एडिशनल इमेजेस लगा सकते हैं एंड स्टोर को डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पेजेस पे प्रमोट भी कर सकते हैं या लोगों को शेयर कर सकते हैं सो दैट सभी प्रोडक्ट्स एक साथ दिख जाएं। Amazon Store are one of the best ways to create a cohesive and immersive brand experience for Amazon customers. Tip number 70, provide best customer service. कस्टमर सर्विस ना कस्टमर को खुश रखने में काम आती है बल्कि Amazon एल्गोरिथम को भी खुश रखती है। रिमेंबर, कौन सा सेलर बाय बॉक्स जीतेगा ये Amazon एल्गोरिथम डिसाइड करता है एंड इस मैट्रिक्स में कस्टमर सर्विस भी इंक्लूड होती है। टॉप नॉच कस्टमर सर्विस में रिलायबल शिपिंग, टाइमली रेस्पॉन्सेज टू कस्टमर क्वेश्चंस, लो ऑर्डर डिफेक्ट रेट्स, लेट डिस्पैच रेट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। एक सक्सेसफुल Amazon सेलर बनने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रेट कस्टमर सर्विस लीड्स टू हैप्पी कस्टमर, विच लीड्स टू मोर ग्रेट रिव्यूज, विच लीड्स टू मोर सेल्स एंड ये साइकिल फिर चलता ही रहता है। टिप नंबर 18, लुक इनटू सब्सक्रिप्शंस। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कस्टमर रेगुलरली परचेज करता है या कर सकता है, देन सब्सक्राइब एंड सेव कुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल प्रोग्राम फॉर यू। सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम रिपीट बायर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, लाइक 5% और 15% डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस। अगर आप सब्सक्राइब एंड सेव कस्टमर को लॉक कर देते हैं तो आप वीकली या मंथली गारंटीड सेल्स पा सकते हैं, depending on what delivery frequency the shopper selects. Tip number 90, perform regular audits. Competitors को बीट करने के लिए एंड सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए अपने परफॉर्मेंस के टॉप पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दिस आई विल हाईली रेकमेंड कि आप रेगुलर ऑडिट्स करो। अपने टारगेटेड कीवर्ड्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, रिव्यूज एंड रेटिंग्स को एज एंड व्हेन जब भी जरूरत हो उनको ऑप्टिमाइज करो। इन फीचर्स को अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करो कि कहां आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और कहां कमी है। जितनी जल्दी आप एरिया ऑफ वीकनेस को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर लोगे, उतनी ही जल्दी आपकी सेल ओवर द टाइम इंप्रूव हो जाएगी। टिप नंबर 20, हायर हेल्प। Amazon बिजनेस को स्टैब्लिश करने में काफी टाइम एंड मेहनत लगती है। जो सेलर्स सिर्फ लिस्ट इट एंड लीव इट अप्रोच को फॉलो करते हैं, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने अकाउंट पे रेगुलरली वर्क करने का या एक्सपर्टीज नहीं है तो कोई एक्सपर्ट हायर करें। बहुत सारे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एसपीएंस हैं, फ्रीलांसर्स हैं, इवन आई प्रोवाइड सर्विसेज, बट आई रिकमेंड कि पहले खुद समझें एंड ब्लाइंडली किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को ट्रस्ट ना करें। अकाउंट आपका है तो आपको भी अपने अकाउंट पे ध्यान देना होगा। कुछ सेलर्स अपने Amazon बिजनेस को ग्रो करने के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं एंड पूरी तरह उन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड अपना पूरा Amazon बिजनेस उनके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एसपीएंस को खुद नॉलेज नहीं है एंड वो जो भी आपको बताते हैं वो आपको सही लगता है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए, बिजनेस आपका है तो समझना भी आपको पड़ेगा। आपको अपने Amazon बिजनेस की इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। इसलिए जितना सीख सकते हैं सीखिए। Which brings us to the final tip. टिप नंबर 21, लर्न Amazon बिजनेस इन डेप्थ। अगर आप अपना Amazon बिजनेस खुद मैनेज करना चाहते हैं या तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सीरियसली उसके सारे प्रोसेसेस, सारी पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने होंगे सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको लॉस हो। तो अगर आप Amazon बिजनेस को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो अमेजिंग मार्केटर्स मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 80+ रिकॉर्डेड वीडियोस विद लाइफ टाइम एक्सेस। ऑल्सो 7 लाइव सेशंस होते हैं जो मैं खुद लेता हूं, जिसमें मैं आपको Amazon बिजनेस के की कंसेप्ट्स बताता हूं एंड एवरी वीक एक लाइव Q&A सेशन भी होता है। मेंटरशिप प्रोग्राम एक कंप्लीट ट्रेनिंग है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड इसका बैच हर महीने की पहली तारीख से शुरू होता है। बट रिमेंबर, सिर्फ 10 लोगों को ही इस ट्रेनिंग में लिया जाता है।
वो भी फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो अगर आप अपना सक्सेसफुल Amazon बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेकआउट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इतना तो बनता है। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।